नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 24 जनवरी से 30 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल लेकर के कि आने वाले सप्ताह में आपके जीवन की किस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, ये सप्ताह शुरू होगा आपकी सेहत में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। मेहनत हालांकि इस सप्ताह में आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की स्थिति और करियर की स्थिति मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। अब देखिए, कुल मिला के चीजें अच्छी हैं, लेकिन परिवार में तनाव ना हो, परिवार में विवाद ना हो, इस बात का इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए, पूजा उपासना में थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा धार्मिक कार्य में समय दीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए। जो बहुत सारा पैसा आ रहा है उसका थोड़ा सा सदुपयोग करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए व्यस्तता दिख रही है और इस सप्ताह में आपके लिए काफी दौड़ भाग और काफी मेहनत दिखाई दे रही है। धन की स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं और इस सप्ताह में आपको रुका हुआ धन भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि इस सप्ताह में आप लंबी यात्रा पर मत जाइएगा। इस सप्ताह में लंबी यात्राओं में आपको दिक्कत हो सकती है। सप्ताह इस मामले में अच्छा है कि धन और करियर में फायदा होगा, नए काम की शुरुआत होगी, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको सर्दी, जुकाम, बुखार से बचना है। तो जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वृषभ राशि वाले उसको लेकर के इस सप्ताह में सावधानी बनाए रखेंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के वाद विवाद आपके हो सकते हैं और ये वाद विवाद अपने कारण नहीं होंगे, दूसरों के चक्कर में हो सकते हैं। इसलिए दूसरों के चक्कर में हाथ डालने से बचें, वरना आप बेवजह फंस सकते हैं। देखिए, राहत की बात यह है कि धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपके लिए बिल्कुल ठीक बनी रहेगी। पैसे को लेके मुश्किल नहीं है, करियर को लेके मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरों के चक्कर में किसी झंझट में ना फंस जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। बेवजह कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि बेवजह कर्जा आपको परेशान कर सकता है, उसमें भी सावधानी बनाए रखें। देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और इस सप्ताह में आपके विवाह तय होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामला है तो वो भी इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर से डाइजेशन को लेकर और हड्डियों को लेकर के सप्ताह की शुरुआत में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो इस सप्ताह में यात्रा मत करिएगा और जहां तक संभव हो अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखिएगा। किसी प्रॉपर्टी को लेके, खासतौर से इनहेरिटेंस को लेके, विरासत को लेके बेवजह के विवाद इस सप्ताह में हो सकते हैं, सावधानी बनाए रखिए। बृहस्पतिवार से आपकी स्थितियों में सुधार होगा, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी बृहस्पतिवार से आपके दिन बेहतर होंगे। और सप्ताह के अंत में कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम, कोई इंपॉर्टेंट काम आपका बनेगा, यानी कोई बड़ा रुका हुआ काम सप्ताह के अंत में आपका बन जाएगा। कर्क राशि वालों का समय मिश्रित चल रहा है। इस समय जितनी डिप्लोमेसी रखेंगे, जितनी राजनीतिकता रखेंगे अपने लिए, उतना ही अच्छा होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना आपको इस समय मुश्किल में डाल सकता है। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन की स्थिति बहुत अच्छी, धन की प्राप्ति के संकेत हैं। करियर की स्थिति और परिवार की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपके ऑफिस में, आपके वर्किंग प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कुछ आपके पद में इस समय परिवर्तन हो सकता है। देखिए, अपनी वाणी और स्वभाव का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप खराब वाणी रखेंगे, स्वभाव का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपके रिश्तों में और खासतौर से प्रेम और विवाह के मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा सा इसका ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। चीजें आपकी बेहतर हैं और सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की विशेष उन्नति आपके सितारों में दिखाई दे रही है। कन्या राशि,
सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आपकी पारिवारिक समस्याएं, आपकी वैवाहिक समस्याएं इस सप्ताह में समाप्त होंगी। धन की स्थिति और करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। इस समय आपके चेंज ऑफ प्लेस के योग चल रहे हैं। इस समय आपके स्थान परिवर्तन की योजनाएं चल रही हैं जो आने वाले समय में होंगी, ऐसा लग रहा है। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से कोई चोट न लगे, कोई हड्डियों में दिक्कत ना हो, या अगर आंखों में दिक्कत होती है तो आप लापरवाही मत करिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, उसको टालना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम, बुखार के शिकार हो सकते हैं और परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं और आपको पारिवारिक चिंताएं भी हो सकती हैं। हालांकि बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। पैसे की जो मुश्किल है वो कम हो जाएगी। बुधवार या उसके बाद से अपने रुके हुए काम अगर आप निपटाने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह के अंत में अगर कोई संपत्ति संबंधी काम है, वाहन संबंधी काम है, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो सप्ताह के अंत में अगर उस दिशा में आप काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग हैं। काम में तेजी दिख रही है और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। देखिए, यात्राओं में सावधानी रखिएगा, जरूरी ना हो तो यात्रा मत करिएगा और पैसे रुपए के लेन देन में सावधान रहिएगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, झटका लग सकता है। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में ठीक जरूर है, लेकिन अभी भी ध्यान बनाए रखना आपका जरूरी है। इस सप्ताह में चीजें बेहतर हैं, सिर्फ आपको जल्दबाजी से बचना है। धीरे धीरे काम निपटाएंगे तो अच्छा होगा। और सप्ताह के अंत में लगता है किसी एजुकेशन के काम में या किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। धनु राशि, सप्ताह के आरंभ में किसी शादी, पार्टी, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, यानी वहां व्यस्तता रहेगी। करियर में आपको इस सप्ताह में सफलताएं मिलेंगी और आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। इस समय आपको नए पद प्रतिष्ठा का फायदा हो सकता है। नौकरी न भी बदलें तो आपकी पोजीशन में कोई बड़ा परिवर्तन, लाभकारी बदलाव दिखाई दे रहा है। और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी योजना बना रहे हैं तो उस दिशा में काम करते रहिए, आपको फायदा जरूर होगा। ध्यान कहाँ रखना है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वरना रिश्तों में दिक्कत होगी। और कुछ भी लिखकर भेज रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का पेपर हो, चाहे व्हाट्सएप का मैसेज हो, चाहे मेल हो, लिखा पढ़ी के मामले में आपको सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। धनु वाले सिर्फ ये समझ लें कि वो ट्रांजिट पीरियड में हैं, बहुत सारी चीजें आने वाले समय में बदलेंगी, तो आप शांति से बैठ करके परिवर्तन को देखते रहें, बुद्धिमानी यही कहती है। बात करते हैं मकर राशि की। किसी पारिवारिक कार्य में या किसी धार्मिक कार्य में इस सप्ताह की शुरुआत में व्यस्त रहेंगे। ऑफिस का प्रेशर कम होगा, काम में आपके शांति आएगी। जो पारिवारिक समस्याएं थी आपके जीवन की या जो मानसिक चिंताएं थी आपके जीवन की, वो समाप्त होती हुई इस सप्ताह में दिखाई देंगी। करना क्या है? देखिए, जो मौके आपको मिल रहे हैं उनको पहचानिए और आगे बढ़िए। और अगर किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो ठोंक बजाकर सोच समझकर आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे परिवर्तन इस समय होंगे और ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होंगे। सिर्फ थोड़ा समय देकर के परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए। जीवन स्थिर हो रहा है तो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह के अंत में अपने पेट का, डाइजेशन का और अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। बेवजह की चिंताएं, काल्पनिक समस्याएं, बेवजह के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। हालांकि जो करियर का मामला है वो आपका ठीक बना रहेगा, धन का मामला भी आपका बेहतर बना रहेगा, ऐसा लग रहा है।
शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आप मेहनत करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला है, किसी नौकरी के परिणाम आने वाले हैं, तो उसमें आपको सफलता की संभावनाएं दिख रही हैं। किसी नए और बड़े काम की शुरुआत की तरफ आप जाएंगे इस समय, और वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बेवजह की चिंताएं, काल्पनिक तनाव से बचें, जीवन में आराम से चलें, आपका समय बेहतर हो जाएगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में दौड़ भाग बहुत ज्यादा है। हालांकि आपको धन भी प्राप्त होगा इससे, और आपको रुका हुआ धन भी इससे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेवजह भीगिएगा नहीं बरसात में। सर्दी जुकाम कोल्ड कफ से, बुखार से बचिएगा, बेहतर होगा। इस सप्ताह में स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है, और ये माता पिता और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में करियर में कोई बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। कोई नया मौका, कोई नया असाइनमेंट इस समय आपको मिल सकता है। ये तो हो गई 12 राशियों की बात। अब इस सप्ताह में ऐसा क्या करें जिससे ये सप्ताह अनुकूल हो जाए, फायदेमंद हो जाए। देखिए, ज्यादातर जगहों पर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, और इस समय में भगवान सूर्य और भगवान कृष्ण यानी भगवान माधव की पूजा की जाती है। तो अगर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य देव का 1 मिनट 2 मिनट कल्पना करिए, ध्यान करिए, अच्छा रहेगा। दर्शन हो जाए तो जल अर्पित कर दीजिए। और दूसरा, पूरे सप्ताह में नित्य प्रातः, सायं या सुबह के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना कल्याणकारी होगा। तो प्लेनेट पांडे की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत जल्दी हम एक ऐप लेकर आएंगे, उसका नाम होगा दृश्यकाण। उसके बारे में आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। हमारा एक YouTube चैनल है दृश्यकाण, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुल मिला के 3 YouTube चैनल से मैं जुड़ा हुआ हूं। प्लेनेट पांडे जिसको आप देख पा रहे हैं, दूसरा है दृश्यकाण, और तीसरा आज तक का है एस्ट्रो तक। इसके अलावा शैलेंद्र पांडे अनऑफिशियल, शुभ समय, शैलेंद्र पांडे एस्ट्रोलॉजर, ये सब फर्जी पेज हैं। तो इसमें किसी भी तरह के प्रलोभन में मत पड़िएगा, वरना आप नुकसान में आएंगे। हमारे 2 ही अथॉरिटेटिव नंबर हैं, 9911807700, 9818072644। इन दोनों नंबर पे संपर्क करके मेरे बारे में प्रामाणिक सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। तो आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।